हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके लिए लेकर आए हैं हम स्टैटिक जीके गुजरात का लोक नृत्य, जो कोई भी एग्जाम के लिए रामबाण काम करेगा। CISF हो, CRPF हो, SSC हो, कोई भी एग्जाम के लिए एकदम रामबाण काम करेगा गुजरात का लोक नृत्य। गुजरात का लोक नृत्य। अब जीके का होगा तांडव, जीके का होगा अब तांडव। रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार से शंकर भगवान तांडव करते, इस प्रकार से शंकर भगवान तांडव करते। अब जीके भी रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर तांडव करते नजर आएगा। हमारे साथ डेली बने रहिए। अब जीके को दौड़ाएंगे नहीं, घसीटेंगे, क्योंकि जीके को हमने बहुत दौड़ाने के लिए सिखा दिया। इतना दौड़ाया है जीके को कि जीके दौड़ते दौड़ते इतना सीख गया कि दूसरा के साथ भाग रहा है। तो जीके को घसीटेंगे तो कम से कम उसका मुंह कान तो थुराल रहेगा, मुंह कान थुराल रहेगा, हमारे साथ रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए जीके को अब दौड़ाएंगे नहीं, घसीटेंगे, अपने पास रखेंगे। अब रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर देखिए डेली होगा जीके का तांडव। तो हमारे साथ बने रहिए। वेलकम टू रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर बाय निरंजन सर। मेरा नाम है निरंजन। मैं आपके लिए जीके के लेकर आए हैं रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर पर। तो माना कि मैं अखबार हूं, क्या औकात है मेरी, माना कि मैं अखबार हूं, क्या औकात है मेरी, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए अकेला ही काफी हूं। तो आइए हम इस बाढ़ शहर में आग लगाते हैं, और हमारे साथ आप भी मिलकर आग लगाइए। अकेले ही काफी रहिए, किसी के कोई सहारा की जरूरत नहीं है, सिर्फ आग लगानी है तो आग ही लगानी है। आइए देखते हैं आप गुजरात का लोक नृत्य। गुजरात का कौन कौन सा लोक नृत्य है वो देख लीजिए। गुजरात का लोक नृत्य, इतना नृत्य लेकर आए हैं हम आपके साथ कि इससे ज्यादा एग्जाम में कहीं न कोई एग्जाम में पूछवे नहीं करेगा। ये सब एग्जाम के लिए है। कोई भी बुक देख लीजिए, कोई भी कॉपी देख लीजिए, इससे ज्यादा लोक नृत्य गुजरात का कहीं नहीं दिया है। तो हम ऐसा जीके लेकर आए हैं कि कभी भी आपको कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकता, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी क्वेश्चन आपके साथ हम लेकर आए। तो देखिए गुजरात का कौन कौन सा लोक नृत्य है। गरबा, डांडिया, दीपक नृत्य, पनिहारी नृत्य, मेरा रास नृत्य, भवई लोक नृत्य, पधार लोक नृत्य, टिप्पणी लोक नृत्य, हुडो नृत्य। तो इतना सारे नृत्य है, 9 गो नृत्य हैं जो गुजरात राज्य का है। तो एक बार हमारे साथ फिर बोल लीजिए। गरबा नृत्य, डांडिया नृत्य, दीपक नृत्य, पनिहारी नृत्य, मेरा राष्ट्र नृत्य, भवई नृत्य, टिप्पणी नृत्य, हुडो नृत्य और पधार नृत्य। 9 गो लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य है जो गुजरात का, वो बहुत ही डिटेल तरीका से दिया गया है। पहले हम लोग गरबा नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, डांडिया नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, दीपक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, पनिहारी के बारे में पढ़ेंगे, मेरी राष्ट्र नृत्य होगी, भवई लोक नृत्य, पधार लोक नृत्य और टिप्पणी लोक नृत्य, हुडो लोक नृत्य है। तो यह देखिए, ये जो नृत्य दिया गया है वो गुजरात का ही है। देखिए गुजराती महिला और गुजराती पुरुष एक दूसरे मिल करके डांस कर रहे हैं। तो हम भी आज रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जीके को डांस करवाते हुए नजर आएंगे। तो देखिए हमारे साथ कैसे जीके डांस करता है। देखिए क्या चीज है गरबा, क्या चीज है गरबा को देख लीजिए। गरबा जो है, गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये जो गरबा जो लोक नृत्य है वो बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है। जब नाचते हैं, डांस करते हैं इस नृत्य में, तो डांडिया यानी 2 गो डंडे रहता है। इस प्रकार से 2 डंडे रहते हैं, एक इधर लड़ाते हैं, एक इधर लड़ाते हैं। इस प्रकार से डांडिया नृत्य किया जाता है। तो देखिए, तो इस गरबा नृत्य है, इसमें भी डांडिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें कम से कम 2 सदस्य होते हैं। देखिए 2 सदस्य हैं, 2 सदस्य, इसमें 2 सदस्य होते हैं। इसमें दुर्गा देवी का जो शक्ति है, दुर्गा देवी का शक्ति का प्रतीक है। यह नवरात्रि के अवसर पर, यह जो नृत्य है नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो गरबा जो है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें कम से कम 2 सदस्य होते हैं। यह दुर्गा देवी शक्ति का प्रतीक है। यह नवरात्रि के अवसर पर आयोजन किया जाता है जो गरबा त्योहार है। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव भी हम कर लेते हैं, देख लीजिए। अब आप इसका ऑब्जेक्टिव बताइए। यह देखिए, लड़की जो है गरबा नृत्य कर रही है, इसमें डांडिया भुला गई, ऐसे लड़की का दिमाग कम होता है, क्योंकि डांस करने में इतना मगन हो गई है कि डांडिया अपना भूला गई है। तो बढ़िया है, गरबा नृत्य कर रही है, मन से कर रही है। देखिए
गरबा निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा जो नृत्य है कौन सा राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात का है। आराम से मारेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए कर रही है। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या चीज है? गरबा का आयोजन प्रमुख रूप से किस त्योहार में मनाया जाता है? गरबा जो नृत्य है वो मुख्य रूप से किस त्योहार में हम लोग गरबा नृत्य करते हैं? गुजरात वाले गरबा नृत्य करते हैं। तो देख लीजिए, होली के अवसर पर नहीं, जन्माष्टमी के अवसर पर बिल्कुल नहीं, नवरात्रि के अवसर पर हाँ, देवी शक्ति, दुर्गा देवी शक्ति का प्रतीक चिन्ह है और यह नवरात्रि के अवसर पर गरबा नृत्य है जो मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इधर देख लीजिए डांडिया नृत्य। ये देखिए दो गो हैं जो डांडिया करते हुए नजर आते हैं। तो हम बताएं इससे पहले कि डांडिया किस प्रकार से किया जाता है। हाथ में, दोनों हाथ में डंडा लिया जाता है और दोनों हाथ में डंडा लेकर के इस प्रकार से ऐसे लड़ाया जाता है। इस प्रकार से इधर लड़ाते हैं। देखिए यह मान लिया जाए कि ये डांडिया है मेरी और इधर इस प्रकार से लड़ाए, इस प्रकार से लड़ाए। उसके बाद आगे जो पुरुष होते हैं उधर भी लड़ाते हैं। दया भाभी को देखिए किए होंगे, तारा मेहता का उल्टा चश्मा में दया भाभी भी डांडिया नृत्य करते हुए नजर आती है। तो इधर देख लेते हैं डांडिया नृत्य को। गुजरात का यह एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस त्योहार में हाथ में डंडे लेकर नृत्य करते हुए नजर आते हैं। इसमें देवी का पूजा किया जाता है। यह भी नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। यह भी जो डांडिया जो नृत्य है ये नवरात्रि के अवसर पर यह डांडिया नृत्य भी किया जाता है। इसमें दुर्गा देवी और शक्ति महिषासुर का नकली युद्ध होता है। इस त्योहार में डांडिया नृत्य में क्या होता है? यह तो सबसे पहले है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर मनाया जाता है। यह दुर्गा जी का जो शक्ति का है उसका प्रतीक है और इसमें माता दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई जो होती है उसको दर्शाया जाता है। तो यह है डांडिया नृत्य। इसका ऑब्जेक्टिव भी हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बताइए कि डांडिया, यह देखिए हमारी जो स्त्री और पुरुष हैं दोनों डांडिया नृत्य कर रहे हैं और बहुत सुंदर भी हैं, दोनों मिलकर के डांडिया नृत्य कर रहे हैं। तो अब बताइए डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो डांडिया किस राज्य के है? तो गुजरात का डांडिया जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या चीज है। निम्न में से किस नृत्य में हाथ में डंडे लेकर नृत्य करते हैं? तो देख लीजिए यह हाथ में डंडे लेकर नृत्य कर रहे हैं, यह भी हाथ में डंडे लेकर के नृत्य कर रहे हैं। तो हाथ में, तो निम्न में से कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें हाथ में डंडे लेकर नृत्य करते हुए नजर आते हैं? तो आइए नृत्य का कौन सा डांस में है जो नृत्य में है हाथ में डंडे लेकर? मेरा राष्ट्रीय नृत्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गरबा है? नहीं। डांडिया में डंडे लेकर के नृत्य करते हुए नजर आते हैं। तो डांडिया इसका आंसर जो होगा क्या चीज होगा? डांडिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज है। दीपक नृत्य। देखिए दीपक नृत्य क्या है? यह देखिए दीपक है, यह एक घड़ा है। क्या चीज है? एक घड़ा। इसके बारे में हम देख लेते हैं। देख लीजिए यह नृत्य भी गुजरात में किया जाता है। दीपक नृत्य भी है जो गुजरात में किया जाता है। यह नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। यह दीपक नृत्य भी है जो क्या चीज गुजरात का नृत्य है। यह भी नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। इसमें महिलाओं सिर पर छिद्र युक्त घड़े रखे जाते हैं और उस पर दीपक रखा जाता है। क्या इसमें है कि महिलाएं जब ये दीपक नृत्य करते हैं तो दीपक नृत्य में क्या चीज सिर पर एक घड़ा रखते हैं, घड़ा के ऊपर क्या चीज रखते हैं? दीपक रखते हैं। और दीपक और घड़ा जो होता है उसमें छिद्र होता है। तो छिद्र युक्त घड़ा लेकर के महिलाएं क्या चीज उस पर दीपक लेकर के डांस करते हुए नजर आती है और चारों बगल घूमती है। वो डांस देखिएगा तो चारों बगल घूमती हुई महिला सिर पर छिद्र युक्त घड़ा ले लेती है और दीपक लेके, यह जिस प्रकार से दिखाया गया यह घड़ा है और यह घड़ा पर क्या चीज? दीपक रखा हुआ है। तो यह भी दीपक नृत्य है। यह भी नवरात्रि के अवसर पर ही मनाया जाता है। गुजरात वाले ये डांस करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव अब देख लेते हैं क्या चीज है। निम्न में से किस नृत्य में छिद्र युक्त घड़े का प्रयोग किया जाता है? कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें छिद्र युक्त घड़ा का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कौन सा नृत्य है जिसमें छिद्र युक्त घड़ा का प्रयोग किया जा रहा है? तो पनिहारी लोक नृत्य। पनिहारी में किया जाता है? नहीं। दीपक नृत्य में किया जाता है। किस नृत्य में किया जाता है? दीपक नृत्य में किया जाता है। मेरी राष्ट्र नृत्य में नहीं, इनमें से कोई नहीं। दीपक नृत्य में किया जाता है कि महिलाएं अपना सर पर घड़ा रखती है, घड़ा के ऊपर
फिर क्या रखती है, दीपक रखती है और डांस करते हुए नजर आती है। कौन सा नृत्य में, दीपक नृत्य में। नेक्स्ट चलते हैं क्या है, उसके बाद देखिए पनिहारी नृत्य। यह देखिए पनिहारी नृत्य कर रही है, यानी कि पनिहारी नृत्य में क्या है, यह नृत्य गागर लोटा या गरबा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नृत्य है गरबा लोटा गागर के भी नाम से जाना जाता है। इसमें स्त्री सिर पर बड़ा गागर रखकर और उस पर छोटा सा लोटा रखती है और वृत्ताकार घूमती हुई नाचती है। इसका आकर्षक गागर का संतुलन होता है। देखिए इसमें यह नृत्य जो है, इसमें क्या होता है, इसको गागर लोटा गरबा के भी नाम से जानते हैं। इसमें स्त्री क्या चीज करती है, सिर पर गागर रखती है और उस पर छोटा लोटा रखती है, उस पर छोटा लोटा रखती है और बड़ा लोटा ढेर इसी प्रकार से ऊंचा कर देती है लोटा और चारों बगल नाचते हुए नजर आती है। और सबसे इसका आकर्षक क्या है, सबसे देखने योग्य क्या है, सबसे मजा कब आता है, इसका संतुलन। कितनों स्त्री डांस करती है, कितनों इधर उधर घूम लेती है, लेकिन वो जो गागर पर जो लोटा धरा हुआ है वो नहीं गिरता, उसका संतुलन बड़ी जबरदस्त होती है। तो इसमें देखिए स्त्री है, देखिए स्त्री है, ये कितना लोटा सरियाई हुई है, कि बहुत ज्यादा लोटा सरियाई हुई है और ये कितना डांस करती है तो ये गिरता नहीं है। इसीलिए इस नृत्य में सबसे जो आकर्षक चीज है इसका संतुलन है। ये लोटा का जो है क्या चीज है, संतुलन है। तो यह हो गया पनिहारी नृत्य। अब इसका ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। पनिहारी नृत्य में संतुलित किस नृत्य का मुख्य आकर्षक होता है, जो संतुलित है वो कौन सा नृत्य का मुख्य आकर्षक होता है, गरबा का नहीं, पनिहारी का। हाँ बिल्कुल, पनिहारी में ही स्त्री का जो संतुलन मुख्य, इसका जो आकर्षक है संतुलन है। सिर पर गागर रखती है, उस पर क्या चीज, ढेर सारा लोटा सरिया देती है और डांस करती है, उसका संतुलन, वो लोटा गिरता नहीं है। इसका मुख्य आकर्षक क्या चीज है, संतुलन। इसका मुख्य आकर्षक कौन सा नृत्य में है, तो पनिहारी नृत्य में हमारी है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या जी, मेरी रास नृत्य। मेरी रास नृत्य, यह देखिए रास करते हुए महिलाएं नजर आ रही है, महिलाएं रास करते हुए नजर आ रही है। यह नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। ये जो नृत्य है, ये मेरा रास नृत्य भी है जो गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। इस क्षत्रिय समाज का शौर्य का पहलुओं का उजागर करती है जो हुआ। और इसमें क्या चीज, ढोलक एवं सहनाई बजाते हुए नजर आते हैं। ये जो मेरा रास नृत्य है उसमें क्या होती है कि ये क्षत्रिय समाज का स्पेशल नृत्य है। क्षत्रिय समाज के जो लोग होते हैं शौर्य का पहलू का उजागर करते हैं। खास करके ये जो मेरा रास नृत्य है क्षत्रिय समाज के लिए यह नृत्य है। इसमें और ढोलक और सहनाई का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, यह गुजरात का मेरा रास नृत्य है, गुजरात का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें क्षत्रिय समाज का शौर्य के पहलुओं का उजागर करता है और इसमें ढोलक एवं सहनाई का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव अब देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव, यह देखिए, यह क्षत्रिय समाज के स्त्री और पुरुष जो भी हैं और शौर्य का उजागर कर रहे हैं और यह ढोलक भी लिए हुए हैं और ढोलक और शहनाई सब बजाते हैं इसमें। तो इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। ऑब्जेक्टिव, निम्न में से किस नृत्य में क्षत्रिय समाज का उजागर करता है। कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें क्षत्रिय समाज का उजागर होता है, तो कौन सा नृत्य है, मेरा रास नृत्य। मेरी रास नृत्य में क्या चीज, क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं वो क्षत्रिय समाज के पहलुओं को उजागर करते हैं, ढोल और शहनाई बजाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस नृत्य में क्षत्रिय समाज का उजागर करती है, तो कौन सी नृत्य में, मेरी रास नृत्य में है जो क्षत्रिय समाज का उजागर करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट भवई नृत्य, भवई लोक नृत्य। कौन सा नृत्य है, भवई लोक नृत्य है। भवई लोक नृत्य के बारे में देख लीजिए। यह एक गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भवई नृत्य है जो गुजरात का एक प्रसिद्ध नृत्य है, लेकिन इस नृत्य में महिलाएं नृत्य नहीं करती है। ये जो दिखाई दे रहा है वो इसमें नृत्य करते हुए आपको बाकायदा दिखाई देगा भवई नृत्य में, लेकिन महिलाएं नृत्य नहीं करती है। इसमें क्या करती है, यह एक प्रकार का नाटक है। यह एक प्रकार का जो महिलाएं हैं नाटक कर रही है जो खुले मैदान में किया जाता है। इसमें जीवन के घटनाओं का चित्रण करती है। महिलाएं जो है ये भवई नृत्य में गुजरात का एक प्रसिद्ध नृत्य में आता है, लेकिन ये
रियल में अगर जो बताएं तो यह एक नृत्य नहीं है। इसमें महिलाओं नाटक उजागर करती है और खुले मैदान में देखिए, इधर सारा जो मैदान इधर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा मैदान है। ये एक घर है, पर्दा बनाया गया है जहां ये महिला नृत्य कर रही है। यह एक नाटक है जो खुले मैदान में किया जाता है और इसमें जो महिला है अपना जीवन का चित्रण करते हुए नजर आती है। कभी दुखी होती है, कभी खुशी होती है, यानी जीवन के पहलुओं का उजागर करती है। कभी खुशियां मना लेती है तो कभी दुख इस प्रकार से बैठ रहती है। तो जीवन का यह क्या चीज चित्रण करती है। कौन सा नृत्य में? भवई लोक नृत्य में। कौन सा नृत्य में? भवई लोक नृत्य में। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्या है ऑब्जेक्टिव। निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य भवई है? अब बताइए कौन सा राज्य का लोक नृत्य है जो भवई है? भवई कौन सा राज्य का लोक नृत्य है? तो हमारा यह देखिए, गुजरात का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? भवई। गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है? भवई। क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य भवई है? किस राज्य का है? तो गुजरात का लोक नृत्य है जो क्या चीज है? भवई है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए निम्न में से किस नृत्य में जीवन के घटनाओं का चित्रण करता है? तो यानी जीवन में कौन कौन सी घटना घटती है उसका चित्रण करते हुए भवई लोक नृत्य में नजर आती है। तो उसी बताएं चूंकि कि जीवन में कौन कौन सी घटना आती है। कभी खुशी आती है, कभी दुखी आती है, कभी खुशी कभी गम न जुदा होंगे हम। तो देखिए इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, और डेली फ्री यूट्यूब जाती है। यूट्यूब पर फ्री जो जीके स्टैटिक जीके वो फ्री जाएगी आपको, और तो हमारे साथ कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम, रोज मिलेंगे हम यूट्यूब पर। आइए तो देखते हैं क्या चीज, निम्न में से किस नृत्य में जीवन के घटनाओं को चित्रण करता है, यानी जीवन में कौन कौन सी घटना होती है उसको चित्रण करते हुए नजर आता है। तो कौन सा नृत्य है? तो भवई नृत्य में। भवई नृत्य में क्या चीज? जीवन की घटनाओं का चित्रण करते हुए नजर आती है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, पधार लोक नृत्य। पधार लोक नृत्य में कहीं कहीं पढ़ार लोक नृत्य भी दिया रहता, तो वो भी पढ़ार भी कह सकते हैं और पधार भी कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं। अब देख लिए पधार में क्या है। यह नृत्य गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह पधार लोगों द्वारा किया जाता है। यह जो नृत्य है गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है। पधार जो नृत्य है वो गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह पधार लोगों द्वारा किया जाता है। अब सोचते होंगे पधार किसको कहते हैं? तो पधार हिंदू धर्म के अनुयायी जो होता है उसको हम लोग क्या चीज पधार कहते हैं। तो यह पधार लोग जो होते हैं हिंदू धर्म के अनुयायी होते हैं। यह दुर्गा देवी के विभिन्न रूपों का पूजा करते हैं। जो पधार नृत्य है वह दुर्गा देवी के विभिन्न रूपों को पूजा करते हैं। यह नल सरोवर झील क्षेत्र के भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भील जनजाति देखिए जो है भील जनजाति के हैं। ये भील जनजाति जो है नल सरोवर झील के निकट करते हैं और दुर्गा देवी के विभिन्न रूपों को पूजा करते हैं इस नृत्य में। एक बार देख लीजिए, यह गुजरात पधार लोक नृत्य। पधार लोक नृत्य, यह लोक नृत्य गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह पधार लोगों द्वारा किया जाता है। पधार लोग किसको कहते हैं? यानी कि हिंदू धर्म के जो अनुयायी होते हैं उसको हम क्या चीज पधार कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? पधार कहते हैं। यह दुर्गा देवी के विभिन्न रूपों को पूजा करती है और यह पूजा करती है। यह नल सरोवर झील के क्षेत्र जो होता है उधर यह मनाया जाता है। और यह भील जनजाति, जो भील जनजाति गुजरात के भील जनजाति है, तो भील जनजाति द्वारा यह जो पधार लोक नृत्य है जो भील जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या चीज। निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य पधार है? तब बताइए किस राज्य का जो लोक नृत्य है, किस राज्य का लोक नृत्य पधार है? तो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात। हमारा राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। गुजरात का लोक नृत्य क्या है? पधार है। और कभी कभी और देखिए, यह देखिए नल सरोवर झील के क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? यही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। नल सरोवर झील के क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा यानी जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है? पधार नृत्य है। तो यह देखिए क्या चीज बोल रहा है, नल सरोवर झील के क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यह देखिए भील जनजाति द्वारा, जो भील जनजाति है वह क्या
क्या चीज कर रही है, नृत्य कर रही है। और यह नल सरोवर झील के क्षेत्र जो होता है, उधर जो गांव के जो लोग होते हैं, भील जनजाति का जो गांव होता है, वो गांव के समुदाय सभी मिल करके यह पधार नृत्य करते हुए नजर आते हैं। तो क्या चीज है, नल सरोवर झील क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो पधार नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, पधार नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज है, टिप्पणी नृत्य। कौन सा नृत्य, टिप्पणी नृत्य। टिप्पणी नृत्य को देख लीजिए, यह महिलाएं टिप्पणी नृत्य करते हुए नजर आ रही है। कौन सा नृत्य, देखिए यह नृत्य भी गुजरात का एक, गुजरात क्या नृत्य है, यह नृत्य चोरावाड़ जिले में आता है। इसमें समुद्र के किनारे महिलाएं द्वारा किया जाता है। ये जो टिप्पणी नृत्य है, ये चोरावाड़ जिले एक जिले है, खास जिले है, खास जिले में यह जो टिप्पणी नृत्य है किया जाता है। हम गुजरात का लोक नृत्य जो फेमस लोक नृत्य है तो सब जानते हैं, तो जो खास समुदाय द्वारा खास क्षेत्रों में किया जाता है उस नृत्य को भाई लेकर आए, ताकि आपको कोई भी एग्जाम हो एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। तो यह देखिए इस प्रकार से ये जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं हैं क्या चीज करते हैं, डंडा को भूमि पर बजाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि फसल बढ़िया होता है, तो फसल बढ़िया होता है, तो फसल बढ़िया होने की खुशी में यह टिप्पणी नृत्य महिलाएं करते हुए नजर आती है। यह महिला जो समुद्र के किनारे महिला होती है वह महिला करती है यह नृत्य। चोराबाड़ जिले में खास करके ये नृत्य किया जाता है। देखिए महिला इस प्रकार से डंडे ले लेती है और डंडे ले करके लाठी देखिए ली हुई है और भूमि पर इस प्रकार से पटकते हुए नृत्य करती है, इस प्रकार से पटकते हुए नृत्य। तो कौन सा नृत्य में करती है, टिप्पणी नृत्य में करती है महिलाएं समुद्र के किनारे। नेक्स्ट देख लीजिए क्या चीज है, निम्न में से किस नृत्य में महिलाएं द्वारा समुद्र के किनारे किया जाता है। कौन सा नृत्य है जो महिलाएं समुद्र के किनारे नृत्य करते हुए नजर आती है। तो देख लीजिए महिलाएं नृत्य करते हुए नजर आ रही है, तो कौन सा नृत्य में, तो टिप्पणी नृत्य में महिलाएं समुद्र के किनारे नृत्य करते हुए नजर आती है और लाठी बजाते हुए नजर आती है। क्यों, फसल बढ़िया हुआ है, इसी खुशी में धरती माता को जगा रही है। क्या और जागिए धरती माता और फसल बढ़िया होगा। देख लीजिए महिलाएं यह नृत्य कर रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए ऑब्जेक्टिव उसमें नहीं था, देख लीजिए यह हुडो नृत्य। हुडो नृत्य को देख लीजिए, यह महिलाएं नृत्य कर रही है। हुडो नृत्य क्या चीज है, यह गुजरात के तरनेतर मेले में किया जाता है। ये जो नृत्य है गुजरात के तरनेतर मेले में यह नृत्य किया जाता है। तरनेतर यह शब्द त्रिनेश्वर से निकला है। त्रिनेश्वर मंदिर गुजरात में है, जो भगवान शिव का मंदिर है। त्रिनेश्वर मंदिर है, वहाँ एक विशाल मेला का आयोजन होता है और उस मेले में यह जो नृत्य है आयोजन किया जाता है। यह मेला जो है 3 दिन तक चलती है। इसमें लड़कियां अपने जीवन साथी स्वयं चुनती है और हुडो नृत्य करती हुए नजर आती है। इसमें क्या होता है, हुडो नृत्य में ये जो तरनेतर मेला है, तरनेतर मेला में किया जाने वाला एक नृत्य है। तरनेतर मेला 3 दिन तक लगातार चलती है और 3 दिन तक, और ये जो हुआ के प्रसिद्ध मंदिर है त्रिनेश्वर, त्रिनेश्वर जो मंदिर है इसी अवसर पर यह मेला आयोजन तरनेतर मेला किया जाता है। और इसका एक फेमस सिंग है, तरने तरे ओ तरने तरह मेला जब ओ तरने तरह। गुजरात, ये जो गुजरात का एक संघ है तरने तर ओ तरने तर। हमारा आवाज़ तो हुआ महिलाएं हैं जो बहुत बढ़िया से गाती, हमारा तो आवाज़ ऐसा लगता है कि भैंसा बोल रहे हैं। तो हुआ का आवाज है तरने तर मेला जब ओ तरने तर। ये जो गुजरात का क्या चीज है, सॉन्ग है। इसी सॉन्ग पर ये महिलाएं लोग हैं जो डांस करते हुए नजर आती है। और सबसे खास बात तो यह है कि 3 दिन तक डांस चलती है और 3 दिन तक महिलाएं डांस करती है और 3 दिन में अपने के लिए स्वयं जीवन साथी चुनती है। हमारा बिहार में तो चुनने का अलाउ नहीं है, लेकिन इस मेला में डांस करती है महिलाएं और अपने खुद से स्वयं से और अपना जीवन साथी भी चुनती है तरनेतर मेला में। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। निम्न में से कौन सा नृत्य गुजरात के तरनेतर मेला में किया जाता है। कौन सा नृत्य है जो गुजरात के तरनेतर मेला में किया जाता है, तो हुडो नृत्य है। कौन सा नृत्य है, हुडो नृत्य। दीपक नृत्य नहीं, टिप्पणी नृत्य नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। कौन होगा, हुडो नृत्य है जो गुजरात में किया जाता है तरनेतर मेला में। त्रिनेश्वर से संबंधित है। त्रिनेश्वर के मतलब होता है शंकर भगवान, शिव का मंदिर। गुजरात में एक विशाल मंदिर भी है त्रिनेश्वर मंदिर, पूछ सकता है
है ये भी कि तिरनेश्वर मंदिर जो है कहाँ है, तो तिरनेश्वर मंदिर गुजरात में है। और हुडो इस नृत्य इसको कहते हैं, और इसमें महिलाएं डांस करती है और स्वयं 3 दिन तक डांस करते करते एकागो तो पसंद आइए जाएगा, एकागो पसंद कर लेती है और अपना जीवन साथी जीवन भर के लिए चुन लेती है। इसके बाद खत्म हो गया, और हमारे साथ बने रहिए डेली, क्योंकि यहाँ स्टैटिक जीके अब डेली चलना होगा। और ये मेरा पहला क्लास, स्टैटिक जीके का मेरा पहला क्लास है, आपके साथ लेकर आए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया है तो कमेंट भी कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, और बेल आइकन का जो घंटा होता है उसको बड़ा कर लीजिए, जूम कर लीजिए, उस पर बैठ रहिए, ताकि इतना जोर से आवाज हो आगे सुनने वाला कहे कि इतना जोर से कौन बेल आइकन दबा दिया। तो ठीक है, हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।